ये कहानी 2011 में यानी आज से 13 साल पहले रिलीज हुई थी। लेकिन जैसे जैसे आप इसको सुनते जाएंगे, आपको ये कहानी आज की जिंदगी के बहुत करीब महसूस होने लगेगी। एक ऐसा भविष्य जहां पूंजीपतियों ने बाहरी दुनिया पर एक तरफा मालिकाना हक पा लिया है और बाकी आम लोगों के लिए अब एआई से चलने वाले एलईडी स्क्रीन पर दिख रही दुनिया और उन पर दिखने वाला मनोरंजन ही अब आम जिंदगी का हिस्सा है। और ये स्क्रीन हर जगह पर लगे हुए हैं, यहाँ तक कि बाथरूम के आईने में भी, जो हर वक्त लोगों को एंटरटेन करते रहते हैं और कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं, जिसे चलाने के लिए वहाँ रहने वालों को पेडलिंग करनी पड़ती है, जिससे बिजली पैदा की जा सके और जिसके बदले वो कुछ पॉइंट्स कमाते हैं और जिससे वो अपनी हर ज़रूरत को पॉइंट्स देकर चुकाते हैं। और वहाँ एक रियलिटी शो हॉट शॉट्स उन लोगों की ज़िंदगी बदलने का दावा करता है, जहाँ मौका मिलने पर वो एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं और ज़िंदगी भर के लिए पेडलिंग से छुटकारा पा सकते हैं। द मूवी एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है 15 मिलियन मेरिट्स। ये वेब सीरीज ब्लैक मिरर का सीजन 1 का एपिसोड 2 है। ये कहानी है बिंग की। बिंग एक आम ब्लैक लड़का है जो ऐसी जिंदगी से ऊब चुका है। बिंग के पास 15 मिलियन से भी ज्यादा पॉइंट है, जिसके बदले वो कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन बिंग इस जगह की असलियत जान चुका है। यहाँ खाने में मिलने वाले सेब और उसने पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी असली नहीं है। और ये है डस्टिन। ये बिंग का बिल्कुल विपरीत है। डस्टिन को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। उसे दूसरे लोगों को परेशान करना और परेशान होते हुए देखना दोनों पसंद है। मतलब डस्टिन एक कमीना इंसान है। और ये है स्विफ्ट। स्विफ्ट बिंग को लाइक करती है। वो बिंग से दोस्ती करने की हर मुमकिन कोशिश करती रहती है, लेकिन बिंग को स्विफ्ट में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। तभी डस्टिन जब साइकिलिंग करते हुए अपनी स्क्रीन पर एडल्ट कंटेंट का मजा ले रहा होता है, तभी वहाँ पीले कपड़ों में एक मोटी लड़की वहाँ कचरा लेने आती है, जिससे डस्टिन डिस्टर्ब हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है और उस लड़की से कहता है कि तुम सब इसी लायक हो। दरअसल पीले कपड़ों में जो लोग हैं वो सब साइकिलिंग करने लायक स्वस्थ नहीं होते हैं, इसलिए उन सबको कचरा उठाने का काम दिया जाता है। तभी एक लड़के को वहाँ जोर से हाँफते हुए देखकर डस्टिन कहता है कि इसे भी जल्दी पीली ड्रेस पहनने को मिलेगी। इसके बाद जब बिंग अपने कमरे में स्क्रीन पर गेम खेल रहा होता है, तभी स्क्रीन पर विज्ञापन शुरू हो जाता है, जिसमें उस टैलेंट शो से कामयाब हुए लोगों के बारे में बताया जा रहा है। तभी अगली एड एडल्ट साइट के बारे में होती है, जिसे बिंग नहीं देखना चाहता, लेकिन उसकी आंखें बंद करते ही स्क्रीन पॉज हो जाती है और खोलते ही ऐड फिर से चलने लगता है। मतलब ऐड को स्किप करना तो दूर, उसे अवॉइड भी नहीं कर सकते। और अगले दिन पता चलता है कि वो लड़का जो हाँफ रहा था उसकी छुट्टी हो चुकी है और उसकी जगह वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम एबी है। बिंग एबी को देखते ही उसे पसंद करने लगता है, जो देखकर स्विफ्ट उदास हो जाती है। और बाथरूम में जब वो एबी को गाते हुए सुनता है, यहाँ जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट है, इसका उपयोग किसी भी जेंडर का व्यक्ति कर सकता है और ये भी एक फ्यूचर कॉन्सेप्ट है। तो बिंग एबी को जब गाते हुए सुनता है, तब तो वो उसके प्यार में ही पड़ जाता है। बिंग एबी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टॉयलेट के मिरर पे एडल्ट साइट का ऐड शुरू हो जाता है और मामला खराब हो जाता है। और अकेले में जब बिंग एबी का गाना गा रहा होता है, तभी स्क्रीन पर टैलेंट शो की ऐड शुरू हो जाती है, जिसे देखकर बिंग को एक ख्याल आता है और अगले दिन वो एक बार फिर एबी से मिलकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है और एबी भी बिंग को पसंद करती है। बिंग एबी के गाने की तारीफ करते हुए उसे बताता है कि उसे टैलेंट शो हॉट शॉट में हिस्सा लेना चाहिए। एबी कहती है कि वो कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं है और वैसे भी उसके पास उतने पॉइंट्स नहीं हैं कि वो उस शो में हिस्सा ले सके। लोग इसमें जाने के लिए भूखे रहते हैं और महीनों तक बिना कुछ खरीदे पैसे बचाते हैं, तब जाकर इतने पॉइंट्स जमा कर पाते हैं। तब बिंग एबी से कहता है कि वो अपने पॉइंट्स उसको गिफ्ट कर देगा, लेकिन एबी कहती है कि इतने पॉइंट्स कमाने के लिए कई महीनों तक पैडलिंग करनी पड़ती है और वो ये पॉइंट्स नहीं ले सकती। बिंग उसे कहता है कि ये पॉइंट्स उसके भाई के हैं, जिसकी मौत के बाद वो पॉइंट्स उसको मिले थे, और अगर वो इसमें कामयाब हो गई तो उसे बहुत खुशी होगी, जिसके बाद एबी मान जाती है और बिंग एबी को अपने पॉइंट्स गिफ्ट कर देता है। और अगले दिन दोनों उस शो में जब जा रहे होते हैं, तब एबी नर्वस होने लगती है, लेकिन बिंग उसे हौसला देता है और अंदर एंट्री से पहले बिंग के हाथ में बिना पूछे ही एक टैटू छाप दिया जाता है, जिसे निकलने में 2 महीने लग सकते हैं। और वहां जाते ही सबसे पहले एबी को एंट्री मिल जाती है, जो देखकर वहां खड़ी एक प्रतियोगी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो कई दिनों से वहां आ रही है, लेकिन उसे स्टेज पर अब तक नहीं बुलाया गया। और स्टेज पर जाने से पहले एबी को एक ड्रिंक पीने को दिया जाता है, जिसे पीने के बाद एबी का सिर थोड़ा चकराने लगता है। और स्टेज पर जाते ही वहां एक जज एबी से बदतमीजी करते हुए उसे कपड़े उतारने को कहता है। दरअसल वो जज उस एडल्ट प्लेटफॉर्म का मालिक होता है, लेकिन जब एबी अपना गाना सुनाती है तो स्टेज पर जादू बिखेर देती है और उसका गाना सुनकर सब जैसे खो ही जाते हैं।
लेकिन वहाँ बैठे जज इतने कमीने होते हैं कि उसके गाने के बारे में छोड़कर वो एबी को एडल्ट साइट पर स्टार बनने का ऑफर देते हैं और वजह बताते हुए कहते हैं कि यहाँ सिंगर्स की कोई कमी नहीं है और वो अब और लोगों को सिंगर नहीं बना सकते। और बिंग को भी जबरदस्ती बाहर कर दिया गया है और जब एबी ऑफर लेने से मना करती है तब उसे पैसे और शोहरत का लालच दिया जाता है और इसके अलावा उसे जिंदगी में कभी पैडल मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एबी नशे की हालत में कुछ ठीक से सोच नहीं पाती है और उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। और बिंग के लिए तो उसकी दुनिया ही जैसे उजड़ चुकी है और हर वक्त एडल्ट साइट पर एबी को देखकर उसके बर्दाश्त करने की हद आखिर हो ही जाती है, जिसके बाद वो गुस्से में सारी स्क्रीन तोड़ देता है और एक कांच के टुकड़े से उस टाटो को खुरेदते हुए। जब वो अपनी जान लेने की सोच ही रहा होता है तभी उसकी नज़र उस ड्रिंक के खाली पैकेट पर जाती है जो स्टेज पर जाने से पहले एबी को दी गई थी, जिसके बाद बिंग एबी को वापस लाने की ठान लेता है, जिसके लिए वो दिन रात पेडल करता है और खाने में दूसरे का बचा हुआ खाना खाता है और ज़रूरत की चीज़ पर खर्चा बचा के वो खाली वक्त में डांस प्रैक्टिस भी करता है और 6 महीने के पॉइंट सिर्फ 2 महीने में ही कमा लेता है। और आखिर में जब उसके पास एंट्री मिलने लायक पैसे जमा हो जाते हैं तब वहाँ जाने से पहले वो अपने साथ कांच का टुकड़ा और वो खाली ड्रिंक का पैकेट साथ में रख लेता है और स्टेज पर जाने से पहले जब उसे वो ड्रिंक पीने को दी जाती है तब बिंग वो खाली पैकेट दिखाकर कहता है कि उसने पहले ही ये पी लिया है, जिसके बाद वो जजों के सामने एक शानदार डांस परफॉर्म करता है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता बिंग वो कांच का टुकड़ा निकाल कर अपनी गर्दन पर रख लेता है और जिसके बाद तो बिंग एक ज्वालामुखी की तरफ हट जाता है। वो इस नकली दुनिया को उसकी सच्चाई दिखाते हुए अपने हर दबे हुए जज्बात अपने कड़े से कड़े शब्दों के साथ सबके सामने रख देता है और वो भी बिना किसी फिल्टर के। वो कहता है कि इस सिस्टम ने इंसानी जिंदगी की वैल्यू ही खत्म कर दी है। कोई मोटा है तो बस कूड़ा उठाएगा या फिर किसी के भद्दे मजाक का सामान बन के रह जाएगा और जजों को भी जी भर के गालियां देता है क्योंकि उनकी वजह से एबी जैसी टैलेंटेड लड़की को आज नर्क की जिंदगी मिली है। वो अकेला नहीं है जो इस सिस्टम से परेशान है, उसके जैसे कई और भी है और जिस दिन उन सबके सब्र का बांध टूट जाएगा उस दिन इस नकली साम्राज्य को खत्म होते पल भर की भी देर नहीं लगेगी, जिसके बाद पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। और इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया जनता से निकल के आती उससे पहले ही जज बड़ी ही चालाकी से बिंग की बातों से अपनी सहमति जताते हुए उसके सच्चे इमोशंस को एक कंटेंट की शक्ल में हर हफ्ते एक शो करने का ऑफर देते हैं और बदले में पैसा और शोहरत तो है ही। और बिंग को पब्लिक का रियलिटी स्टार अनाउंस कर देते हैं और देखते ही देखते जनता का भी रिएक्शन बदल जाता है। और कुछ सेकंड पहले कहीं गई बिंग के दिल की सच्ची बात बस एक कंटेंट बनकर रह जाती है। और बिंग भी ये समझने में देर नहीं लगाता कि दुनिया में जो लोग गुलाम हैं या फिर बन जाते हैं इसमें पहला और आखिरी दोष आखिर किसका होता है। और अगर गुलाम बनकर ही जीना है तो फिर अपने लिए फायदे के सौदे के साथ गुलाम बनना ही समझदारी होगी। और आखिर में बिंग जिस कांच के टुकड़े के साथ क्रांति करने चला था वही आज उसकी गुलामी का सिंबल बन जाता है। जहां वो पहले स्क्रीन के इस तरफ था वही अब वो दूसरी तरफ है और हफ्ते में 2 बार उसके कांच के टुकड़े के साथ लोगों को उनकी जिंदगी की सच्ची बातें सुना जाता है और लोग इसे एक व्यंग्यात्मक कॉमेडी कंटेंट की शक्ल में देखकर उसका मजा लेते हैं और अपनी आम जिंदगी में खोए रहते हैं। वही बिंग भी एक गुलाम ही है, लेकिन आज उसका छोटा सा कमरा जो एलईडी स्क्रीन से घिरा हुआ था जहां से बाहरी दुनिया की कोई झलक तक नहीं नजर आती थी वो एक बड़े से आलीशान पेंट हाउस में बदल गया है जहां उसकी खुद की बड़ी सी बालकनी है जहां से वो कुदरत के असली नज़ारों का मजा ले सकता है और उसके ताज़ा जूस के बदले में कोई पॉइंट्स भी नहीं कट रहे हैं। और एक दर्शक के तौर पर यह अंत हमें सोच में डाल देता है कि आखिर कुछ बदला नहीं तो ये कहानी आखिर कहना क्या चाहती थी। तो कहानी ये कहना चाहती है कि पागलों के शहर में क्रांति नहीं की जा सकती। वहाँ जीतने के लिए आपको ताकत की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि भेड़ें बस अपने मालिक के इशारे पर चलती हैं और अगर आप भेड़ नहीं हैं तो आपको मालिक बनने के लिए ताकत के साथ सही वक्त का इंतजार करना होगा। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप अपनी पसंदीदा फिल्म का नाम कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।